मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। चलते चलते थक गए, टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। हम मजदूरों को गांव हमारे हमारा के कैसे सासाराम चौपा दिन जा भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। नहीं, पुलिस वाले बोलते आप कैसे चल पाओगे, इतना ही बोलते और जाओ बोलते। तो कोई मदद नहीं मिलती? नहीं। नमस्कार मित्रों, इसके पहले आपने जो भी विजुअल्स देखे हैं वो सही में किसी को भी रुला सकते हैं और ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे आपको हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। ये विजुअल्स तो आप स्क्रीन पे देख रहे थे, मैंने और कई सारे लोगों ने इन विजुअल्स को रियल में देखा है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो जल्दी रोते नहीं है, लेकिन जब मैंने भी इन्हें सड़कों पे पैदल चलते हुए देखा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और कोई पत्थर दिल इंसान भी इन्हें देख के रो देगा। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी आप में भी इंसानियत जिंदा है और आप जानना चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो YouTube वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई तो हमने बहुत देख ली। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैंने भी 2 वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसी वक्त हमारे देश में एक दूसरी लड़ाई भी चल रही है, जो एक रियल की लड़ाई है, जो हमारे देश के माइग्रेंट वर्कर्स सड़कों पे निहत्थे भूखे प्यासे धूप में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है माइग्रेंट वर्कर्स और सरकार के नीतियों के बीच की लड़ाई। ये लड़ाई है गरीबी और भूख के बीच की लड़ाई। ये लड़ाई है जिंदगी और मौत की लड़ाई। लेकिन ये माइग्रेंट वर्कर्स पूरी तरह वॉइसलेस हैं। चंद लोगों के अलावा इनकी आवाज कोई भी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि शायद इससे उतनी टीआरपी ना मिले, वीडियो पे उतने व्यूज और लाइक्स नहीं आएंगे। तो चलिए अब कुछ सीरीज ऑफ वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है माइग्रेंट्स को लेके। 20 लाख करोड़ के नाम पे देशवासियों का सिर्फ मजाक बना रखा है और भी बहुत कुछ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सरकार कुछ कर भी रही है या सिर्फ झूठे वादे ही देते रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। पिछले कुछ दिनों में हर तरफ टीवी, सोशल मीडिया पे हमने कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग विजुअल्स देखे हैं कि कहीं एक प्रेग्नेंट औरत को पहले 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, फिर उस बच्चे को उठा के वो और 150 किलोमीटर पैदल आगे चलती है। तो कहीं दूसरी तरफ एक माँ को अपने बच्चे को ट्रॉली वाले सूटकेस पे बिठा के घसीटते हुए लेके जाना पड़ रहा है। एक तरफ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत एक अमीर घर का कुत्ता विदेश से वापस आता है तो उसके साथ दिल्ली का एक सीनियर ऑफिसर फोटो खिंचा के उसको बिस्किट्स खिला रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के गरीब मजदूर स्टेशनों में एक बोतल पानी और चंद खाने के सामान के लिए लड़ाई कर रहे हैं और चोरी तक करने के लिए मजबूर हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे देश में अभी तक 450 से ज्यादा गरीब माइग्रेंट वर्कर्स मर चुके हैं, आइदर सड़क हादसों में या फिर ट्रेन के नीचे आने से। और ये वो नंबर्स हैं जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। ना जाने कितने वर्कर्स तो सिर्फ गर्मी के कारण भूख और प्यास से मर चुके होंगे, किसी को नहीं पता। अब इन वर्कर्स को क्यों ट्रकों और लॉरियों में भर भर के ओवरलोड होके जाना पड़ रहा है, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि हमारी सरकार एक भी अच्छे तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने में पूरी तरह नाकामयाब रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर ना रही हो, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन देखें तो वो पूरी तरह सरकार के एफर्ट्स जो है वो पूरी तरह नेग्लिजिबल से दिखाई देते हैं। इसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत लोग साइकिल से हजारों किलोमीटर चले जा रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो 750 किलोमीटर तो पैदल चल लेते हैं, लेकिन घर से 50 किलोमीटर पहले दम तोड़ देते हैं। तो ये सब देखने और सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है। तो आइए देखते हैं सरकार इसे टैकल करने के लिए क्या कर रही है।
मोदी जी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। उसके बाद अगले 5 दिनों तक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस पूरे पैकेज का ब्रीफिंग दिया है। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में जो ढंग से 9 या 10 लाख करोड़ का भी नहीं है, इसमें इन माइग्रेंट वर्कर्स को ढंग से 1 लाख करोड़ भी नहीं दिया गया, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आइए ऐसे एक माइग्रेंट वर्कर का हाल देखते हैं। ओम प्रकाश कहाँ से आ रहे हैं? जी हम ग्रेटर नोएडा सर। ग्रेटर नोएडा से। कैसे आए? पैदल आना पड़ा है या कुछ सवारी मिली? आगरा तक पैदल आए। आगरा तक पैदल आए, फिर उसके आगे ट्रक से ही आए हैं, जो किराया बचा था वो दे दिए। कितना भाड़ा मांगा आपसे? 400 भी दिए। 400 दिए हैं। थोड़ा पहले उतार दिया आप? हाँ थोड़ा पहले उतार दिए। क्या बोला उतार के? कि हम इधर से आगे नहीं जा सकते। अच्छा, तो ओम प्रकाश जी क्या काम करते थे आप वहाँ? जहाँ हम सेटरिंग का काम कंस्ट्रक्शन सेक्टरिंग का काम करते थे, मजदूर। आपका घर कहाँ है ओम प्रकाश जी? छपरा सारण बिहार। छपरा बिहार? तो अभी आपको पूरा गोरखपुर पार करके छपरा तक जाना है? जी। तो कितना पैसा आपके पास बचा है अभी? अभी 10 रुपये जेब में। 10 रुपया बस? और पानी कितना बचा है आपके पास? ये 1 बोतल। इसके अलावा आपके बैग में क्या है खाने पीने का? कुछ नहीं। क्या मजबूरी थी ओम प्रकाश जी जो इतनी दूर चल के आना पड़ा? ट्रेन वेन का वेट क्यों नहीं कर पाए? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक 25-26 साल का एक माइग्रेंट वर्कर है, जिसे दिल्ली से अपने घर जाना है। वो अभी सिर्फ लखनऊ तक पहुंचा है और उसके जेब में अब सिर्फ 10 रुपए बचे हैं। अभी उसे छपरा तक जाना है, जो लखनऊ से करीब और 700 से 800 किलोमीटर दूर है। मोदी सरकार तो शुरुआत से ही अपने आप को बचाने में लगी है। 24 मार्च को पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था। उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपने घर के लिए निकल चुके थे, जिनके पास 2 वक्त का खाने की रोटी भी नहीं थी। उस टाइम का समझ में आता है कि ये एक बहुत ही सडन डिसीजन था, इसलिए अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए। लेकिन अब तो 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक क्यों सरकार की तरफ से एक भी ठोस कदम देखने को नहीं मिला है? जब सभी को पता है कि ये पूरा माइग्रेंट क्राइसिस मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी फेल्यूर है, लेकिन क्यों एक भी नेता इसे मानने को तैयार नहीं है? और ऊपर से इनके ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि पिछले 2 महीनों में एक व्यक्ति भी भूख से नहीं मरा है। शायद इन्हें इनके एसी के कैबिन में बैठ के इनका दुख समझ नहीं आ रहा है, और ये समझेंगे भी क्यों? क्योंकि इन्हें भी लगता है कि सिर्फ मजदूरी तो है, ये उनका क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि ये भी एक मेजॉरिटी है और ये इनका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये वीडियो में इस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है, और ये सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं बल्कि हमारे भारत के राजनीतिक इतिहास के सारे सरकारों की यही कहानी रही है। लेकिन मोदी जी ने इसे उसकी चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। अब आप इस इमेज को ही देख लीजिए, ये 2019 के इलेक्शंस की है। उसके बाद से अभी तक एक भी बीजेपी का नेता मजदूरों के साथ बात करते हुए भी नहीं नजर आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर ना रही हो। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन उसमें भी कोई खास फैसिलिटीज नहीं है। लोगों को खाने और पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। जब ट्रेनें कहीं रुकने नहीं वाली हैं और कोई बेचने नहीं आएगा, तो आपको एटलीस्ट पीने के पानी का तो इंतजाम अच्छे से रखना चाहिए था। सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड की भी स्कीम लाई है, जो अगले साल मार्च तक पूरे इंडिया में चालू हो जाएगा। हम इन सभी स्कीम्स और गवर्नमेंट के सारे कामों के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। बहुत लोगों का ये मानना भी है कि इन वर्कर्स को थोड़ा और वेट करना चाहिए था, सरकार के प्रोसीजर्स के थ्रू चलना था। तो मैं उन सभी को बता दूं कि ये वर्कर्स 2 महीने से वेट ही कर रहे थे कि गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करेगी, कोई सिस्टम आएगा, कोई ऐसी फैसिलिटी होगी जिससे ये घर जा सकेंगे। लेकिन सरकार का जो ये ई पास का सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर कोई चाहे भी तो पहले 2-3 बार रिजेक्ट होता है। तो ये कब तक वेट करते? आखिर इनके भी सब्र का बांध टूट गया और ये एक बार फिर से निकल चुके हैं अपने घरों के लिए। अभी तो सरकार ने स्कीम निकाला है कि ट्रेन से वापस जा सकते हैं, तो आप पैदल क्यों चल रहे हैं?
तो ट्रेन का कोई सुविधा तो मतलब पर है, ट्रेन में सुविधा ही नहीं मतलब पर रही है। फार्म भर रहे हैं, फार्म को कोई ऑनलाइन ही ना कर रहा है, पुलिस वाले दे रहे हैं पर्चे भर के, वगैरह नाली फेंक दे, ये कोई काम का नहीं है। नहीं, आपने फॉर्म भरा? फॉर्म भरा हमने। फिर क्या हुआ? फॉर्म कोई काम का नहीं बताया, मतलब वो फॉर्म चला नहीं ना। क्या हुआ दीदी, आप बताओ, सीमा आगे आके बताओ। ऑनलाइन हुआ नहीं। ऑनलाइन आपने कोशिश किया? हाँ, 2-3 फेरा होया है बे। फिर कुछ पता नहीं चला, तो पुलिस वाले से पूछा उनने, तो कह रहा है ऐसे चले जाओ, पैदल जाने मिले तो चले जाओ। और ये सिर्फ इनका ही हाल नहीं है, मैंने खुद ने भी ट्राई किया हूँ। पहले मेरा पास एक बार रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद मुझे दूसरी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करने बोला गया। फिर जब मेरा पास वहां से अप्रूव होके आया, उसके बाद मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया एंड फाइनली मेरा ई पास आया। और इन पूरे प्रोसेस को कम से कम 8 दिन लगे थे। आप चाहें तो जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझाया था। क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मेरे पास सारी फैसिलिटीज थी, इसलिए मैं वेट कर सका। लेकिन जिसके खाने के भी लाले पड़े हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज तो बहुत दूर की बात है, वो आखिर कब तक वेट करेंगे, कितना पेशेंस रखेंगे। तो उनके पास लास्ट में यही ऑप्शन बचता है कि चलो पैदल चला जाए, रास्ते में जो होगा देख लिया जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं थी सर, क्या करे, काम बूथ नहीं लगता, पैसे दाम, खाने पीने का कुछ भी ना व्यवस्था, अब क्या करे सर। एकदम सहारा छूट गया, जीने का उम्मीद जो कि क्या होगा नहीं होगा, हम लोग जान हथेली पे देख के जा रहे हैं। वो तो मैं ये मानता हूँ कि ये भारत देश के लोग हैं, इसलिए अभी तक शांत बैठे हैं। अगर ये कोई और देश में हो रहा होता तो अभी तक कई सारे प्रोटेस्ट हो चुके होते। लेकिन ये लोग भी कब तक शांत रहेंगे और कब तक सहेंगे? जिस दिन भी इनके सब्र का बांध टूटेगा, हमारा देश फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। और मेरी ओपिनियन में इसका सारा क्रेडिट सिर्फ गवर्नमेंट को ही जाता है, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी। तो इस वीडियो में मैंने आपको माइग्रेंट क्राइसिस का एक पूरा बेस दिया है विद द हेल्प ऑफ वेरियस वीडियोस। अब अगले वीडियो में नंबर्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स और उनका एग्जीक्यूशन किस लेवल पे हो रहा है, इन सब चीजों को डिटेल में देखेंगे। और मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि क्या लगता है मुझे और मेरे क्या सजेशंस हैं इस पूरे माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर। जाने से पहले बस एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके सर के ऊपर छत है, हाथ में स्मार्टफोन और घर पे खाने का इनफ स्टॉक, तो उस ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए और उसकी वैल्यू समझिए। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास ये 3 बेसिक चीज भी आज के जमाने में नहीं है। बस इतना ही कह के इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका क्या सोचना है इस पूरे माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर। लेट्स हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन इन कमेंट्स बॉक्स एज वेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, नमस्कार।